दोस्तों, उड़ीसा तेजी के साथ बदल रहा है और पिछले कुछ सालों में उड़ीसा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी बदलाव आया है जो पूरी स्टेट के नजरिए को बदल दिया है। दोस्तों, वर्तमान में उड़ीसा में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उड़ीसा में इन दिनों कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उड़ीसा में बनने वाले 15 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो आने वाले वक्त में बदल देगी उड़ीसा की तस्वीर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है मेट्रो रेल परियोजना। दोस्तों, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मेट्रो रेल परियोजना न केवल उभरते और महत्वाकांक्षी उड़ीसा के लिए विश्व स्तरीय पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन की पेशकश करेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी और भुवनेश्वर कटक पुरी को कवर करते हुए शहर के विस्तार में तेजी लाएगी। उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य के मुख्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत की है और यह परियोजना शहरों की जनसंख्या वृद्धि और सार्वजनिक परिवहन के लिए सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। उड़ीसा की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन को अगले 3 सालों में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है, जहाँ अपनी तरह का भारत का पहला रेलवे स्टेशन होगा जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का रूप लेगा और इसे बनाने में करीब 940 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस नए हब रेलवे स्टेशन के लिए नया टर्मिनल भवन, सिटी बस टर्मिनल, कार पार्किंग के साथ और कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, इस नए बिल्डिंग के साथ 2 नई रेल लाइन और एक नया प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया जाएगा। अगली बड़ी प्रोजेक्ट है ISBT नेताजी बस टर्मिनल। दोस्तों, कटक खान नगर में एक अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाया जाएगा और जिसके लिए 65 करोड़ रुपए खर्च होना अनुमानित है। दोस्तों, इस बस टर्मिनल में यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी प्रकार की अत्याधुनिक व्यवस्था की जाएगी। इस बस टर्मिनल में एक समय में 180 बस के पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी रहेगा। इस टर्मिनल बिल्डिंग में वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट, टिकट काउंटर, वाहन चार्जिंग पॉइंट भी रखा गया है। दोस्तों, उड़ीसा की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट। भारतमाला परियोजना के अंदर उड़ीसा में कोस्टल हाईवे का निर्माण किया जाना है। दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट एक पैन इंडिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई स्कीम है और जिसमें लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाया जाना है और इसी स्कीम के तहत उड़ीसा कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट का भी निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 800 करोड़ रुपए होगी, जिसमें उड़ीसा की टांगी से वेस्ट बंगाल के दीघा को लिंक किया जाएगा। लगभग 382 किलोमीटर लंबा यह हाईवे चिल्का लेक को बाईपास करते हुए दीघा में खत्म होगा। उड़ीसा की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है पुरी एयरपोर्ट। हाल ही में राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने श्री जगन्नाथ धाम पुरी में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण की योजना बनाई है। इस एयरपोर्ट के बन जाने से देश विदेश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। दोस्तों, अभी तक प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी आने वाले भक्तों को पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता था और फिर वहां से टैक्सी के जरिए पुरी तक पहुंचते थे, लेकिन इस नए एयरपोर्ट के बन जाने के बाद भक्तों को काफी सहूलियत होगी। इस एयरपोर्ट के पूरा होने के बाद पुरी में और भी अधिक संख्या में भक्त और पर्यटक आएंगे। यह एयरपोर्ट श्री जगन्नाथ जी के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सौगात होगी। उड़ीसा की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है पुरी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, पुरी रेलवे स्टेशन उड़ीसा ही नहीं, ईस्ट कोस्ट रेलवे के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है और इस रेलवे स्टेशन को 161.5 करोड़ की एस्टिमेटेड बजट से डेवलप किया जाना है। दोस्तों, शहर का इकोनॉमी 80% से अधिक रिलीजियस टूरिस्ट पर ही डिपेंड करता है और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडर्न ट्रांजिट हब के रूप में डेवलप किया जाना है, जिसमें बैगेज सिक्योरिटी, चेकिंग एरिया, इंफॉर्मेशन सेंटर, सेपरेट एंट्री और एग्जिट, आर्ट गैलरी जैसे सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। 2012 में इस रेलवे स्टेशन को रेनोवेट करके एक ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल का स्ट्रक्चर दिया गया था, लेकिन अब इसे रीडेवलप्ड करके और भी एडवांस और वर्ल्ड क्लास बनाया जाना है। 28,554 स्क्वायर फीट एरिया में 3 फ्लोर का न्यू स्टेशन बिल्डिंग बनाया जाना है और इसमें सभी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज अवेलेबल होगी। दोस्तों, पुरी रेलवे स्टेशन एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है क्योंकि कुछ ही दूरी पर समंदर है और जिसकी वजह से यहाँ पर साइक्लोन का भी खतरा बना रहता है।
2019 में आए साइक्लोन में यह रेलवे स्टेशन काफी डैमेज हो गया था और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए न्यू रेलवे स्टेशन को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाया जाना है, यानी 250 किलोमीटर पर आवर तक की खतरनाक हवा और साइक्लोन को भी झेलने की कैपेसिटी हो। उड़ीसा की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है 6 लेन एक्सप्रेसवे। उड़ीसा सरकार ने एक नए एक्सप्रेसवे की योजना बनाई है जो भुवनेश्वर के बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पुरी में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, इस 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच की दूरी को 9 किलोमीटर कम कर देगा, जबकि मौजूदा भुवनेश्वर पुरी NH 316 पर पीक आवर ट्रैफिक की भीड़ यात्रियों के लिए यात्रा को थका देती है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा हो जाने के बाद यह भुवनेश्वर और पुरी के बीच 66 किलोमीटर की वर्तमान दूरी को 57 किलोमीटर, इसके साथ ही यात्रा के समय को 1 घंटे से घटाकर 30 मिनट कर देगा। लगभग 3600 करोड़ की एस्टिमेटेड बजट से इस परियोजना को पूरा करना है। अगली बड़ी प्रोजेक्ट है धामरा एयरपोर्ट। यह धामरा एयरपोर्ट धामरा पोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और जो कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों, 2018 में इसका प्लान सामने रखा गया था और अडानी ग्रुप ने इस एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी ली है। यह एयरपोर्ट 500 एकड़ में बनाया जाना है और इसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए की रखी गई है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट के बन जाने से धामरा के आसपास की इकोनॉमी एक्टिविटी को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। उड़ीसा की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है। रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। यह परियोजना रांची के ध्रुव डैम के नजदीक रिंग रोड से शुरू होकर सिमडेगा राउरकेला होते हुए संबलपुर में जाकर समाप्त होगी। अगली बड़ी प्रोजेक्ट है केंद्रपारा मेगा स्टील प्लांट प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस केंद्रपारा मेगा स्टील प्लांट को लगभग 50,000 करोड़ की लागत से एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 2030 तक लगभग 300 मिलियन टन को पर एनम स्टील निर्यात के लिए सक्षम हो पाएगी। और दोस्तों, यह प्रोजेक्ट उड़ीसा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए इकोनॉमी बूस्ट की तरह काम करेगी। उड़ीसा की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है IIM संबलपुर। दोस्तों, 2018 में IIM संबलपुर को अप्रूव किया गया था और जिसे परमानेंट इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार किया जा रहा है। IIM संबलपुर 200 एकड़ एरिया में बनाया जाना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में फेज 1 के तहत 60 मीटर स्क्वायर एरिया को डेवलप किया जाना है, जिसमें कुछ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एकेडमिक बिल्डिंग, फैकल्टी ब्लॉक, ऑडिटोरियम एक्सेट्रा। दोस्तों, अपडेट्स के अकॉर्डिंग फेज 1 के अंदर जितने भी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड है वह लगभग बनकर तैयार होने वाले हैं। उड़ीसा की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है धामरा पोर्ट। दोस्तों, धामरा पोर्ट हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट है, स्पेशली कोल ट्रांसपोर्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहीं पर और डेवलपमेंट लाने के लिए पोर्ट के पास ही एक बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक रीजन डेवलप किया जा रहा है और जो लगभग 2300 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें टोटल 6 तरीके के डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हिसाब से अलग अलग जोन डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ सारी इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इस तरीके के हिसाब से डिजाइन किया जाना है। दोस्तों, इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज प्लांट है और आने वाले समय में यह इन्वेस्टमेंट रीजन उड़ीसा की इकोनॉमी में काफी इम्पोर्टेंट रोल करने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। दोस्तों, इन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसके साथ ही आप उड़ीसा की किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।